खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो, आपके दिमाग में नहीं पहनते थे सब, पेड़ के पत्ते पहन लेते थे, तो क्या अभी हम पेड़ के पत्ते पहने? मोदी 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 108 मोदी मोदी मोदी। अरे आप सुन ना रहे तरीके से काफी पदे रिक्त हैं स्टाफ की कमी के कारण इस तरीके के हादसे हुए। निश्चित तौर पर आखिर क्या ऐसा कारण था कि 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई, ये जांच का विषय है। और जिस सुरक्षा कवच को लेकर प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहे हैं, वो सुरक्षा कवच कहाँ है? अगर सुरक्षा के मानकों का ध्यान दिया गया होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। आपने प्रधानमंत्री के बारे में तो बोल दिया। जब से भारत आज़ाद हुआ है, आंकड़ों के हिसाब से ये 5वां हादसा है जो इतना भयंकर रूप से हुआ है 1947 के बाद। तो जाहिर सी बात है 1947 के बाद ये 5वां हादसा है, तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। अच्छा। 81 में हुआ है, 2001 में हुआ है, इस तरीके की घटना पहले भी हुई। तो इस समय काम क्यों नहीं किया? ये जो लापरवाही जो हो रही है लगातार, तो इस पे काम क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? कितने साल उम्र है आपका? 22 साल। 22 साल पहले क्या पत्रकारिता करती थी? नहीं। आपका जन्म हुआ, आपने पढ़ाई करी, अब आके आप एंकरिंग कर रहे हैं। तो देश जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में रेल का क्या स्थिति थी वो सबको पता है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास हुआ। फिर आपने कहा कि रेल में ये 5वीं वारदात है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना है। इस बात को आप मान रहे हैं? तो जिस समय घटनाएं हुई उस समय देश में रेल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति होनी चाहिए, ये शायद आपको भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री को देखा है, मामूली घटना होने के बाद रेल मंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या आज वर्तमान के रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देते हैं तो क्यों? क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं है? क्यों नहीं देते? तो वो तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं वहाँ पे, और वो जांच कर रहे हैं। जांच तो करने देंगे आप? लाल बहादुर शास्त्री जी जांच नहीं किए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ नहीं गए थे। तो फिर यही लोग जो विपक्ष की भूमिका में थे वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। इनके लिए कुर्सी सर्वोपरि है। इनके लिए एक बात बताइए कि 3 ट्रेनों का एक साथ एक्सीडेंट होना, इसको आप संयोग मानेंगे या प्रयोग मानेंगे या लापरवाही मानेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। अरे भाई, कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की गलती से ही आप पैदा लिए? तो फिर हर बात में यही बात अगर बोलते तब बताओ ना, आप ऐसा नहीं बोलते ना गुरुजी। रेल का उत्तरोत्तर विकास होता रहा, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या जो सुरक्षा कवच नाम की भाई, तो आप कह रहे हो कि वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन चला के आए थे? अरे भाई सुन तो लो। फिर वही बात, मामूली सी घटना पर आप दूसरे दल के नेताओं को इस्तीफा की बात कहते थे नैतिकता के नाम पर। देखिए, जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, तो रेल मंत्री देखिए कि उनके हाथ में सब कुछ है और ये घटना हुई है, तो रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा मांगना गलत नहीं था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना गलत था या नहीं था? सरकार में बुलेट ट्रेन चल रहा है। हाँ, मोदी जी वंदे भारत, देखिए कितनी एयर कंडीशन ट्रेन चला। अरे भाई सुनो ना, आज तक आपने, अरे सुन तो लो भाई, क्यों ऐसे बिलबिला रहे हो? एक ट्रेन का बार उद्घाटन होते पहले की सरकारों में देखा था? एक ही ट्रेन का, अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक ही ट्रेन का बार उद्घाटन इसी सरकार में हुआ है, ऐतिहासिक उद्घाटन। तो आप उस पर नहीं बात कर रहे। अब वही वंदे भारत ट्रेन है जो भैंसिया से टकराती है, तो भैंसिया को कुछ ना होता है, ट्रेन में टूट जाता है। देश में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, आज भी आप राजनीतिक कोई राजनीति नहीं है। हम उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि आखिर रेलवे में जो लाखों की संख्या में पद रिक्त है, क्यों? कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है रेल प्रशासन, तो पूरा रेल मंत्रालय। विपक्षी के तौर पे कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ऐसे तो प्रियंका गांधी राजनीति चमकाने के लिए पहलवानों के समर्थन में चली जाती है, आज क्यों नहीं गई? ये सरकार की जवाबदेही है कि विपक्षी दलों का काम है ये? तो आप लोग मैंने संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको मोदी फीविया की बीमारी है, समझो। मोदी 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 108। जब जहाँ से गाड़ी खुलती है और जहाँ गाड़ी जाती है उसके बीच का कम्युनिकेशन कैसे गैप हुआ, ये संवाद में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तभी तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हुआ ना। जब तक गंतव्य स्टेशन से गाड़ियां पार नहीं करती, दूसरी गाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाता। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आखिर वो स्टाफ कहाँ था? इसका मतलब स्टाफ की कमी है जो नहीं सोच पाया और वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं सूचना सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। यही तो जांच की विषय है। तो उस कर्मचारियों को इस्तीफा देना चाहिए, सीधा रेल मंत्री को बर्खास्त करवा देंगे। यही बात तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में पूछते, लालू प्रसाद जी के टाइम में पूछते, जब कोई घटना होता था। आपने कहा ना, आपने कहा कि पहले की सरकार में भी होती थी। अरे तो पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, सब पेड़ के पत्ते पहन लेते थे, तो क्या अभी हम पेड़ के पत्ते पहने?